हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं ये जीएफजी की एक प्रॉब्लम विच इज क्लोजेस्ट नेबर इन बीएसटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और आपको एक एन दिया होगा। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इस बाइनरी सर्च ट्री में लाई करती है सच दैट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एन। मतलब कि आपको इस पूरे ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से वो वैल्यू आपको बतानी है जो कि आपकी एन से छोटी है और एन से छोटी या बराबर है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो एन से छोटी या बराबर होंगी, उनमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि देखते क्या पूछा था कि 21 के लिए। हाँ, तो 21 के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे छोटी और बराबर है? तो देखिए 21 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी है? 21 से छोटा 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 12 है, 9 है, 19 है, 21 है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 21। तो 21 ही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछता कि मान लो बताओ 15 के लिए, तो 15 से छोटी वैल्यूज देखो कौन कौन सी है। 15 से छोटी ये सारी वैल्यूज हैं। ये 5 छोटा है 15 से, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 3 छोटा है, 9 छोटा है, 12 छोटा है। ये सारी तो बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक। तो आपने कहा कि इतनी वैल्यूज तो छोटी है 15 से, लेकिन मैंने कहा कि इन सब में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो आपने कहा इन सब में सबसे बड़ी तो 12 है। तो मैंने कहा कि 12 आप रिटर्न कर दो मुझे। 15 के लिए 12 हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अब इसको करेंगे कैसे? तो मैं कहता हूँ यार कि हम इसको ट्री नहीं भूल जाते, ठीक है। हम इसको ट्री में नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे यार एरे में। ठीक, तो मैंने एक रैंडम एरे रख ली, जो एलिमेंट्स थे वही सारे एलिमेंट्स उठा के एरे में रख लिए। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम एरे में सॉल्व कर रहे हैं तो आपका काम हो गया। आपको 5 मिनट ही लगेगा, आप ट्री के लिए सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो आइए देखते हैं एरे में कैसे सॉल्व करना है। एरे में देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो अब मैंने आपको रैंडम एलिमेंट भर के दे दिए। सेम चीज मैं पूछ रहा हूँ फिर से कि यार मैं तुम्हें दे रहा हूँ 15, मुझे यार इसमें से ढूंढ के बता दो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 15 से छोटा या बराबर है और अपने में सबसे बड़ा है। तो यार आपने कहा कि ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबको ट्रेवर्स करता जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा कि ये नंबर 15 से छोटा है कि नहीं, और फिर ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे सबका मैक्स ले लूंगा। मैंने कहा यार तुमने तो कर दिया है ना, तुमने तो ऑर्डर ऑफ एन में कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार कि इसको ऑर्डर ऑफ एन से कम में कर सकते हो क्या? अब यार आपके पास कोई एक बार तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा ना। आप यार कहोगे कि एन से कैसे कम में कर दूं? या तो मेरे पास कोई दिव्य शक्ति होगी तभी मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं, या तो मैं बिना नंबर्स को ट्रेवर्स करे तो बता ही नहीं सकता हूँ ना। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, कुछ मैं इसमें तुमको तुम्हारे लिए फायदा कर देता हूँ, कुछ मैं कंडीशंस लगा देता हूँ इसमें। तो मैंने कहा कि ये अब एरे तुम्हें दिया हुआ है, ये एक रैंडम एरे नहीं है, अब ये एरे है सॉर्टेड एरे। ठीक, मतलब कि अब तुम्हें पता है कि हर एक एलिमेंट की जो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज है वो उससे छोटी या बराबर है, और राइट साइड की वैल्यू सारी बड़ी या बराबर। अब क्या बता सकते हो? अब आपने कहा यार इसने मेरे लिए इतना कुछ करा है तो और ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट। ठीक, आपने ट्राई करने की सोचा, आपने कहा देखो एरे सॉर्टेड दिया हुआ है ना, हमें यार करना है ऑर्डर ऑफ एन से कम में कुछ। ठीक, एन से कम में कुछ यानी कि स्क्वायर रूट एन या फिर लॉग एन। आपने कहा यार कि सॉर्टेड है और एन से कम में करना है, तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ क्योंकि वो होता है लॉग एन में, है ना। तो आपने कहा यार कि बाइनरी सर्च लग सकता है क्या? तो आपने कहा कि और एक बार ट्राई करके देख लेते हैं बाइनरी सर्च लगता है कि नहीं लगता है। तो बाइनरी सर्च लगाते कैसे हैं? क्या करते हो आप? एक मिड फाइंड करते हो, तो इसका मिड आपको 9 मिल गया। ठीक, आपने कहा कि 9 क्या 15 से छोटा या बराबर है? मैंने कहा हाँ 15 से छोटा या बराबर है। तो आपने कहा फिर 9 तो एक वैलिड चीज हो सकता है। अगर अब इसके बाद इस एरे में डायरेक्ट 19 होता तो 9 ही आंसर होता ना आपका। तो आप कह रहे हो कि यार ये तो एक पोटेंशियल आंसर है, यानी कि आपने कहा कि इसको स्टोर कर लो कि अगर इसके बाद कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है जो 15 से छोटी है बराबर है तो ये तो एक पोटेंशियल आंसर है ना। आपने कहा कि अब इसके क्या लेफ्ट में जाने से फायदा है, क्योंकि वहां पे आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो तो गारंटी है कि वो 15 से छोटी बराबर होंगी, लेकिन वो मैक्स नहीं होगी क्योंकि मैक्स तो 9 है ना। तो आपने कहा कि हम अपना अब क्या कर सकते हो, एक हाफ को पूरा पूरा इग्नोर कर सकते हो, यानी कि अब आपकी ये में से कोई भी आंसर नहीं होगा। आपने कहा कि अब आपका आंसर पूरा इसमें ही लाई करेगा, या तो आपका आंसर 9 होगा जो कि आप स्टोर कर चुके हो, या अगर इससे बेटर आंसर होगा कहीं पे तो वो राइट साइड में ही होगा। क्यों? क्योंकि 9 तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था,
और 9 अभी तक का मैक्स होगा। अब इसके लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हो उससे तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि सॉर्टेड एरे। अब आपने कहा कि या तो आंसर 9 खुद है या तो आंसर इसके राइट में लाई करेगा, क्योंकि 9 से बड़ी वैल्यूज जो है वो राइट में है। तो अगर 9 से बड़ी कोई वैल्यू इसकी सेटिस्फाई कर रही होगी कंडीशन को, तो वो इसके राइट में ही मिलेगी। अब आप राइट में चले गए, ठीक। अब आपने यहाँ पे फिर से मिड निकाला, मिड आएगा 19, ठीक। अब आपने पूछा क्या 19 आपका 15 से छोटा या बराबर है? आपको साफ साफ आंसर मिल गया कि नहीं है। तो आपने कहा यार ये जब छोटा या बराबर नहीं है तो मैक्स लेने की तो बात ही नहीं है, तो मतलब कि ये आपका एक वैलिड आंसर नहीं है। तो आपने कहा इसके राइट में भी फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही जब छोटा बराबर नहीं है तो इसका राइट का कुछ तो छोटा बराबर हो ही नहीं सकता है ना। तो आपने क्या कहा कि ये सबको डिस्कार्ड कर दो। अब आपने अपना हाई जो था, जो यहाँ पे था, उसको उठा के यहाँ रख लिया। अब आपकी खाली ये वाली सब प्रॉब्लम बची है, ठीक। अब आपका इसका मिड क्या मिलेगा? इसका मिड यही खुद ही मिलेगा, है ना। तो अब इसको आपने उठाया। अब आपने पूछा क्या ये वैल्यू जो दी हुई है, क्या ये आपकी 15 से छोटी या बराबर है? आपको जवाब मिला कि हाँ ये 15 से छोटी या बराबर है। तो आपने कहा यार ये तो बढ़िया हुआ, ये तो मेरा अब आंसर अपडेटेड आंसर हो गया, क्योंकि मैं राइट साइड में आया था 9 के, और यहाँ पे भी मुझे एक वैल्यू मिल गई जो 15 से छोटी या बराबर है। तो यानी कि ये अब मेरा आंसर हो गया ना। आपने कहा ये तो मेरा एक पोटेंशियल आंसर है, लेकिन अब क्या? अब इसको तो मैंने स्टोर कर लिया, अब इससे अच्छा आंसर मुझे कहाँ मिल सकता है? इसके राइट में मिलेगा ना। तो इसके राइट को उठा के आपने इधर रख दिया, ठीक। अब इसका जो राइट हो गया वो यहाँ पे था, इसके लेफ्ट को उठा के आपने इधर रख दिया। तो देखो यार अब लेफ्ट आगे है राइट पीछे है, तो ये तो कोई एक एरे को डिनोट कर ही नहीं रहा है ना। एरे तो ऐसी होती है ना कि लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तब इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट्स है वो एरे होगी। अब आपका राइट उस तरफ चला गया, लेफ्ट इस तरफ है, तो ये कौन सी एरे है यार? इधर से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यानी कि अभी आपके एरे मिलना, वैलिड एरेज मिलना खत्म हो गई है। तो अब आपका जो भी आंसर में पड़ा हुआ है वो आप रिटर्न कर सकते हो। तो यानी कि आपका आंसर हो गया 12, ठीक। एक बार आइए जल्दी से एक पास कर लेते और उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, ठीक। इस बार यार हम ट्राई करेंगे ढूंढने का कुछ भी, लेट्स से 8 के लिए देखते हैं, ठीक। 8 के लिए या तो 9 के लिए भी दे सकते हैं हम, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए भी, या तो 8 के लिए देखते हैं। आइए 1 2 3 5 9 12 21 19 सॉरी 19 21 25, ठीक। आओ अब यार एक बार जल्दी से एक पास करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने दिया है कि 8 के लिए फाइंड करना है, ठीक। तो अब आपने क्या किया? फिर से मिड पे गए आप, मिड ये है आपका। आपने पूछा कि क्या ये वैल्यू 8 या 8 से छोटी है? आपको साफ साफ जवाब मिला नहीं। तो आपने कहा कि फिर ठीक है, इधर का कुछ भी नहीं है मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि जब यही नहीं छोटी है, इसकी राइट में तो कुछ छोटा हो ही नहीं सकता। तो आपकी एरे अब यहाँ तक सिमट के रह गई है, ठीक। अब आपने मिड फिर से फाइंड किया तो मिड आपको 2 मिला। आपने पूछा क्या मेरा 2 8 से छोटा या बराबर है? आपको आंसर मिला बिल्कुल है। तो आपने क्या किया? अपने आंसर को अपडेट कर लिया, आंसर अब आपका 2 हो गया, ठीक। अब आपने कहा 2 तो आंसर है, लेकिन अब इसके क्या लेफ्ट का कुछ भी आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए तो उनसे एक बड़ा आंसर मिल चुका है ना ऑलरेडी। तो लेफ्ट के आंसर जितने वो वैलिड तो हैं सारे, लेकिन वो आंसर नहीं बन सकते क्योंकि वो मैक्स नहीं है अपने, ठीक। तो इधर की एरे को भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अब आपकी सब एरे बची यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। अब आपने इसका मिड निकाला, मिड फिर से ये आया। आपने पूछा फिर से वही सेम सवाल कि क्या ये वैल्यू आपकी 8 से छोटी या बराबर है? आपको मिला हाँ। तो आपने कहा यार फिर से आंसर अपडेट हो जाएगा, और फिर से अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो अब इसके राइट में हम फिर से ढूंढेंगे। तो अब आपका इकलौती एरे बची 5 तक की, ठीक। तो मिड भी इसका 5 ही आएगा। अब आपने पूछा क्या ये मेरा 5 एक वैलिड है? वैलिड चेक करने के लिए क्या, पहले तो ये 8 या 8 से छोटा होना चाहिए, जो कि है, ठीक। तो अब क्या कहा आपने कहा फिर से मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा। अब इससे जो भी अच्छा मिलेगा वो आपको राइट में मिलेगा। फिर से यार वही चीज हो गई कि लेफ्ट जो था वो आपका राइट में चला गया, और जो राइट था वो आपका लेफ्ट में रह गया, ठीक। तो यानी कि एरे आपकी वैलिड मिलना खत्म हो गई। तो अब इस समय पे जो आपके आंसर में पड़ा हुआ है वो आपका आंसर है, ठीक। तो यानी कि 5 आपका देखे 5 आंसर है भी, क्योंकि इसके बाद तो 9 मिल जाएगा ना आपको, वो आपका छोटा है बराबर नहीं है, ठीक है।
तो यार सॉर्टेड एरे में बता दिया। आप तो कहोगे यार कि दिया था बीएसटी में बता रहे हो यार, तुम सॉर्टेड एरे में ये क्या कर रहे हो? तो यार मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यार आप देखो एक चीज, देखो सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टी क्या थी? सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी एक एलिमेंट के लिए तुम चेक कर रहे हो तो अब तुम आंख बंद करके बोल सकते हो कि यार इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इससे छोटे हैं और इसके राइट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इससे बड़े हैं। यही चीज बीएसटी के लिए भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि देखो जैसे 5 को देखो तुम, अगर मान लो 5 के लिए तुम चेक कर रहे होते तो 5 के लिए भी तुम इसके लेफ्ट में देखो कितनी भी वैल्यूज हो, इसके लेफ्ट सब ट्री में जो कुछ भी होता है वो सब 5 से छोटा होता है, और इसके राइट सब ट्री में जो भी होता है वो सब इसके 5 से बड़ा होता है। ठीक, यही प्रॉपर्टी होती है बीएसटी की। तो बीएसटी को तुम एक सॉर्टेड एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ये सेम प्रॉपर्टीज दे रही हैं। तो अब क्या, जैसे हम मिड वहां पे फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे आप अपने रूट से स्टार्ट कर सकते हो। रूट से स्टार्ट करो। लेट्स से हमें क्या फाइंड करना है? लेट्स से 10 फाइंड करना है अगेन। ठीक, 5 से स्टार्ट किया हमने, 5 चेक किया, क्या 5 छोटा या बराबर है? मिला बराबर है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5। अब तुम कह सकते हो कि इसके लेफ्ट में जाने का कोई भी मतलब नहीं है, इसके लेफ्ट में सब कुछ इससे छोटा है, तो अब कहाँ पे जाओगे तुम? अब जाओगे तुम इसके राइट में, तो अब तुम्हारा ये रूट बन गया। ठीक, फिर से मैंने यही चीज कही कि रूट को चेक करो, क्या तुम्हारा रूट जो है वो इसके लेफ्ट से छोटा, क्या रूट जो है वो ये 10 से छोटा या बराबर है? तुमने कहा नहीं, बराबर नहीं है। तो तुमने कहा यार इसके राइट में अब जाने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यही नहीं जब यार छोटा है तो इसके राइट में तो वैल्यू और बड़ी मिलेंगी, तो यानी कि कोई फायदा नहीं है। तो अब तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे इसके लेफ्ट में। ठीक, इसके लेफ्ट में अब ये रूट बन गया है। अब यार चेक करोगे कि क्या ये वैल्यू इस 10 से छोटी है, बराबर है? तुमको जवाब मिला हाँ बराबर है। तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा अपडेट कर लो। अब तुमने कहा इस 9 के लेफ्ट में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके लेफ्ट में इससे छोटी वैल्यूज मिलेंगी और उनसे बड़ी वैल्यू तो एक ऑलरेडी मिल चुकी है ना आंसर में। तो अब इसके राइट में जाओगे, राइट में क्या मिला? राइट में मिला नल। नल मिल गया तो यानी कि नल इज सेम एज कि आपकी एरे खत्म हो गई है। राइट और लेफ्ट वाली कंडीशन ही है नल, कि अब आपके पास कोई एरे बची ही नहीं जिसमें आप चेक करो। तो यार क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो आंसर आपका जो भी अभी तक का पड़ा हुआ है वही यार आपका सॉरी, जो यार अभी तक का आपका आंसर पड़ा हुआ है वही यार अभी तक का आपका वैलिड आंसर हो जाएगा। तो आप अपने आंसर नौ रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये जो भी मैं समझाया। पहले इसलिए मैंने आपको सॉर्टेड एरे लेके उसकी एनालॉजी से समझा दिया ताकि आपको ट्री में समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ट्री की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम होती है जैसी आपकी सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टी होती है, कि यार आपका लेफ्ट और राइट जो होता है, लेफ्ट की सारी वैल्यूज उससे छोटी, राइट की सारी वैल्यूज उससे बड़ी होती है। ठीक, तो आपकी बाइनरी सर्च जो होती है वो बाइनरी सर्च ट्री पे लग जाती है। ठीक है, तो आइए कोड एक बार देख लेते हैं। कोड देखिए, आंसर को स्टार्टिंग में -1 से इनिशियलाइज कर लिया क्योंकि दिया हुआ था कि अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है ट्री तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक, तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने स्टार्टिंग में रूट, जब तक आपका रूट नल नहीं हो जाता तब तक आप चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि अगर रूट की जो की है, मतलब कि रूट पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपका अगर लेस देन इक्वल्स टू n है, तो यानी कि एक वैलिड डेटा है, तो आप क्या करोगे? तो आप अपने आंसर को अपडेट करोगे रूट के डेटा से। और क्या करोगे आप? क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड आंसर मिल चुका था, इसके लेफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वहां से सारी छोटी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो आप कहाँ जाओगे? इसके राइट में जाओगे। तो इसके राइट में आप चले जाओगे, अब रूट मतलब क्या आपका राइट हो जाएगा, फिर से लूप में चले जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि यही वैल्यूज इससे छोटी नहीं है तो आप इसके राइट में जाओगे तो इससे सारी वैल्यूज इससे बड़ी और मिलेंगी। तो आप क्या करोगे? अब आप इसके लेफ्ट में जाओगे क्योंकि लेफ्ट में छोटी वैल्यूज है। ठीक, ऐसा करते करते जब भी आपका रूट नल हो जाएगा तब आप बाहर आओगे इस लूप से और लास्ट में आके अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। या तो आपका आंसर अपडेट हो चुका होगा, अगर आपको कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं मिलती, मतलब कि सारी वैल्यूज ही बड़ी पड़ी हुई है, बड़ी है n से, तो क्या होगा? तो आप अपना -1 ही रिटर्न कर दोगे यहाँ पे। ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हर एक नोट तो आप ट्रेवर्स कर नहीं रहो तो आपकी n से तो पक्का पक्का कम है, और हर बार आप क्या कर रहे हो? किसी एक सब ट्री को डिसरिगार्ड कर रहे हो, है ना? तो दो दो चाइल्ड होते हैं हर एक के, किसी एक चाइल्ड पे नहीं जा रहे हो, तो यानी कि लॉग ऑफ एन ऑपरेशन है। इट्स एग्जैक्टली सेम एज जैसे कि आप बाइनरी सर्च लगाते हो कि एक हाफ में जा रहे हो एक हाफ को इग्नोर कर रहे हो, यही यहाँ पे भी कर रहे हो। एक सब ट्री में जा रहे हो एक सब ट्री को इग्नोर कर रहे हो, एक सब ट्री में जा रहे हो एक सब ट्री को इग्नोर कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी लॉग एन, एन जो इसमें नंबर ऑफ नोट्स हैं वो हो जाएगा, क्योंकि एक बार में आप पूरा एक ही कोई जो होगा एक पाथ पूरा रूट से लीव तक का वही ट्रेवर्स कर रहे होगे, और वो आपका लॉग एन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरीज है तो वो आप अपने आंसर में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डेफिनेटली। इसका आंसर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।